खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इत्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, ये महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। इस्लामी साल की शुरुआत भी इसी महीने से होती है। इस महीने के अंदर ऐसे ऐसे वाक़ियात हमने अपने उलमा, अपने अकाबिर, अपने बड़ों से सुने होंगे। बड़े बड़े वाक़ियात इस महीने के अंदर रूनुमा हुए हैं। मुसलमानों के सामने, बिरादरान इस्लाम के सामने बार बार इन बातों को लाया जाता है, वो इस बिना पर के उनके जहन में ये बात उतर जाए कि हमें ऐसे प्यारे प्यारे महीनों के अंदर क्या करना है। कुरान करीम की आयत मैंने तिलावत की, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इत्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। सारे महीने बनाने वाली ज़ात है तो अल्लाह ही की ज़ात है।
उसी महीनों के अंदर 4 महीने को अल्लाह ताला ने बाबरकत महीना करार दिया। जिलकाद, जिलहज, मुहर्रम और रजब का महीना। ये महीना आ तो जाता है, लेकिन हम नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं पढ़ते हैं और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुताला नहीं करते हैं। न हमें इस बारे में कोई शौक है, न हमें इस बारे में कोई जज्बा है कि हम नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत को देखें। अगर हम आशिक रसूल हो, दीवाने रसूल हो, मस्ताने रसूल हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का दम भरने वाले हो, तो हम नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका को कंगाले तो मालूम होगा कि मुहर्रम का महीना कितना प्यारा महीना है। लेकिन आज का मुसलमान सोया हुआ नजर आता है। मुसलमानों का काम सिर्फ इतना हो चुका है कि उलमा आते हैं, उलमा की बातें सुनी, वो सुनी तो सुनी, न सुनी उठ के चल दिए, लेकिन ये नहीं मालूम है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। न उसे देखने का शौक है, न उसे देखने, न उसके तरफ मुताला करने का शौक है, न जज्बा है, न हमारे अकाबिर के पास जाने का जज्बा है, उलमा के पास जाने का जज्बा, अल्लाह वालों के पास जाने का जज्बा है कि हम अल्लाह वालों के पास जाकर बैठे और बस कहें उनको जाकर कि हमें नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुहर्रम के महीने में जो बेहतरीन फजीलतें हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने के बारे में जो बतलाया है, मुझे मेरे मोहम्मद की बातें बतलाओ, मुझे मेरे प्यारे आका की बातें बतलाओ, मुझे मेरे नबी की बातें बतलाओ, मुझे मेरे नबी का तरीका बतलाओ, मुझे मेरे नबी की सुन्नत बतलाओ, मुझे मेरे नबी का इश्क बतलाओ, मुझे मेरे नबी का प्यार बतलाओ, मुझे मेरे नबी की मोहब्बत बतलाओ, मुझे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सीरतें बतलाओ, मुझे ये बतलाओ कि मेरे नबी ने इस महीने के बारे में क्या बतलाया है, मुझे मेरे नबी ने इस महीने के बारे में क्या कहा है, मुझे ये बतलाओ ताकि मेरे अंदर जज्बा पैदा हो और मैं इस महीने की कदर करो। मुझे इसके बारे में बतलाओ, मुझे शौक है, मुझे जज्बा है, मुझे तड़पना है, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक हो, मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरतें बतलाओ। लेकिन आज का मुसलमान इस बारे में नजर नहीं आता है। क्या हो गया हमारे मुसलमानों को? क्या हो गया हमारे मुसलमानों का जज्बे के बारे में कि ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की अंगीठी क्या बुझ चुकी है क्या? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यार की अंगीठी क्या बुझ चुकी है क्या? मैं आज इस पाल गांव के अंदर हूं, यहां के मुसलमानों से मैं बहुत दर्द भरे अंदाज में कहता हूं, अल्लाह करे कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं एक एक के पैरों के नीचे अपने अमामे को रखकर ये कहता हूं कि लोगों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहब्बत में तड़पना सीखो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका को, उनकी तालीमात को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका को उलमा के पास जाकर सीखने का ज़ौक़ सीखो। तिजारत सीखना हो तो हम लोगों के पास जाते हैं, कारोबार सीखना हो तो लोगों के पास जाते हैं, कोई और चीज सीखना हो तो लोगों के पास जाते हैं। मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका को सीखने का कोई शौक और जज्बा नहीं है। मुहर्रम का महीना आया, क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ इतना है जुमा का दिन आया, एक रस्म और रिवाज है। क्या रस्म है? जुमा के दिन, जुमा के अंदर, जुमा से खुतबे से पहले बयान होता है, एक आलिम दीन आएगा, बात करेगा, बात करके चला जाएगा, हम इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। कोई फर्द वो मिलता नहीं है। इतने मसाजिद में बयानात हो रहे हैं, इतने मसाजिद में प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा फर्द नहीं मिलता है कि जिसके दिल में जज्बा हो कि वो ये कहकर उठे कि आज मैंने बयान में जो बातें सुनी है, मैंने अपने गिरह को बांध लिया है,
आमन्ना व सद्दकना, मेरे नबी ने जो कुछ फरमाया है मैं इस पर ईमान लाया और मैं इसको अपनी जिंदगी में उतार लूंगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का हाल क्या था कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। अल्लाह के रसूल ने एक बात फरमाई, उठकर चले गए और क्या कहा, अल्लाह के रसूल इससे आगे इंशाअल्लाह मैं हरगिज कुछ नहीं करूंगा, जितना आपने फरमाया वो करके इंशाअल्लाह बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। क्या मोहब्बत थी मुसलमानों, क्या हो गया हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारी कहां चली गई? क्या जज्बा, क्या हमारे अंदर शौक है नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सीरत को अपनी जिंदगी में उतारने का? कोई शौक नहीं, कोई जज्बा नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को लाना है, सीरत को लाना है। हर शख्स नीयत ये करें, अगर ये नीयत कर ले कि मैं एक हदीस सीखूंगा इंशाअल्लाह और उस पर अपनी जिंदगी को अमल में लाने की कोशिश करूंगा, मैं कहता हूं कि चंद दिन गुजरेंगे, 40 दिन गुजरेंगे, 50 दिन गुजरेंगे, 50 अहादीस मुबारका उसको याद भी होगी और 50 अहादीस मुबारका उसकी जिंदगी के तालीमात में और उसकी जिंदगी के अमली नक्शे में वो उसके अंदर शुमार होगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये शौक हमें पैदा करना होगा, ये मोहब्बत और ये जज्बा पैदा करना होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सिर्फ इतना नहीं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे, बल्कि तड़पते थे, मचलते थे, मोहब्बत में सरशार हो जाया करते थे, एक हदीस को हासिल करते थे, बाहर जाने के बाद उसको अपनी जिंदगी में लाकर और ऐसा अपने आप को बनाया करते थे कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की। लेकिन आज का मुसलमान पूरी दुनिया में क्या हुकूमत करे, पूरी दुनिया से मार खा रहा है। क्यों पूरी दुनिया से मार खा रहा है? पूरी दुनिया से मार खाने का मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को पैसे पुष्ट डाल दिया है। ऐसा लगता है कि आग बुझ चुकी है, ऐसा लगता है कि किसी ने आग जलाया था, पानी लाकर डाल दिया है, अंगीठे को बुझा दिया है, किसी को कोई शऊर नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई मोहब्बत नहीं है। जुमा का दिन आया, आकर बैठे, बातें सुनी और उठकर चल दिए। कुछ पता नहीं कि क्या तालीमात आई है, कुछ पता नहीं कि क्या बातें आई है, उठकर चल दिए। लेकिन अगर ये नीयत करके उठे कि हम उठेंगे नबी की मोहब्बत को लेके उठेंगे, हम उठेंगे नबी के इश्क को लेके उठेंगे, हम उठेंगे नबी के प्यार को लेके उठेंगे, हम उठेंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क को लेकर उठेंगे, हमारी जिंदगी वो जिंदगी हो जाएगी कि हम चलेंगे, कहने वाला कहेगा कौन जा रहा है, नबी का आशिक जा रहा है। जब हम चलेंगे कहने वाला कहेगा कौन जा रहा है, नबी का महबूब जा रहा है। कहने वाला कहेगा कौन जा रहा है, नबी के इश्क में मगन इंसान जा रहा है। कहने वाला कहेगा कौन जा रहा है, ये वो है जो नबी के प्यार में अपनी जिंदगी को खपाता है। घर में बैठे, घर में उठे, चले फिरे, घर में जाए, तिजारत करे, कारोबार करे, करेगा तो क्या करेगा, नबी की मोहब्बत में करेगा, नबी के इश्क में करेगा, नबी के प्यार में करेगा, नबी के तालीमात को इसकी जिंदगी में ऐसे उतारेगा, ऐसे उतारेगा कि जिंदगी उसकी नबी की मोहब्बत में हो। और ये कभी उठकर ये कह दे कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने नबी की सुन्नत को ऐसे जिंदा किया, ऐसे सुन्नत को जिंदा किया कि मैं रात को सोता हूं तो मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत हो जाती है। मोहब्बत का यह आलम होना चाहिए, प्यार का यह आलम होना चाहिए, इश्क का यह आलम होना चाहिए। लेकिन मुसलमान नजर नहीं आता। एक मुसलमान वो हो, इतनी सारी तालीमात आ जाती है। अब तो माशाअल्लाह मोबाइल के जरिए भी माशाअल्लाह बहुत से पैगाम पहुंचते हैं। हर इंसान अपने एतबार से किसी न किसी तरह कोई भी उलमा, बुजुर्गान दीन, वाक़ियात और चीजें पहुंचाते हैं। लेकिन आज का मुसलमान वो भी सुनता है, सरसरी अंदाज में सुना और सुनने के बाद निकल गया। बाद में पूछा जाए कि जरा बतलाइए कि मुहर्रम के महीने में क्या क्या कदर होनी चाहिए, क्या क्या फजीलतें हैं, कुछ मालूम नहीं, कोई जज्बा नहीं है, कोई शौक नहीं है। यौम आशुरा के मौके पर, आज तो 9 मुहर्रमुल हराम है,
10वें मुहर्रमुल हराम के बारे में आता है ना, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई। इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लग गई। ये महीने और यौम आशूरा के मौके पर 10वें मुहर्रमुल हराम में कैसे कैसे वाक़यात रूनुमा हुआ। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम की विलादत इसी में, और इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम को आग से निकाला गया, इसी दिन निकाला गया। यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला गया, इसी दिन निकाला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया, इसी दिन निकाला गया। ये सारे वाकयात इस बारे में अक्कासी कर रहे हैं कि ये महीना और ये दिन जो है ना बहुत बाबरकत दिन है, और कयामत आएगी इसी दिन आएगी। और ये दिन वो दिन है कि हर शख्स नियत करे कि इंशाअल्लाह ये दिन को जहां हम इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे वहां अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर मांगेंगे भी इंशाअल्लाह। अल्लाह के साथ बहुत जज्बे के साथ रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे और अल्लाह से रो रो कर इंशाअल्लाह मांगेंगे इस दिन के अंदर इंशाअल्लाह। वरना जिंदगी की तरफ देखें, जिंदगी हमारी इतनी गफलत वाली जिंदगी हो चुकी। जिंदगी की तरफ देखें तो जिंदगी इतनी गुनाह वाली जिंदगी हो चुकी है। ये जितने अहबाब यहां बैठे हैं, हर शख्स अपने गिरेबान में झांक कर देखे तो पता ये चलेगा कि जितने गुनाह हमने किए किसी और ने गुनाह नहीं किए। इन आंखों ने जितने गुनाह किए, इन जबान ने जितने गुनाह किए, इन कानों ने जितने गुनाह किए, इन हाथ और पैर ने जितने गुनाह किए किसी और ने गुनाह नहीं किए। बहुत गुनाह करके बैठे हैं। यह तो अल्लाह का एहसान, अक्सर बेशतर में कहा करता हूं कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमा देता, वरना अल्लाह चाहता तो फरिश्ते को बाहर खड़ा कर देता और यह कहता कि इस बदबख्त और जालिम को मस्जिद में आने की तौफीक न देना, क्योंकि ये तो आंखों से भी गुनाह करता है, जुबान से भी गुनाह करता है, इस धरती पर चलता है, मुझे ही नाराज करता है, इसे मस्जिद में आने की तौफीक ना देना। वाह रे रब, तेरा कितना एहसान है कि इतने गुनाहों के बावजूद तू मुझे हमें मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमा देता है। हर एक इंसान अपने बारे में गौर फिक्र करे कि हम कहां गए और कहां जा चुके हैं और किधर जा रहे हैं। इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह का एहसान के एक एक चीज, एक एक नेमतें हमें अता फरमाई है। इतने गुनाहों के बावजूद एक एक नेमतें हमें मयस्सर हैं, लेकिन फिर भी हमारा मिजाज ये है कि उस गुनाहों का एहसास हमारी जिंदगी से खत्म हो चुका है। ये महीना आया है और ये दिन आ रहे हैं। इस दिन के अंदर अल्लाह से मांगेगा। जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तौबा कबूल की है तो अल्लाह हमारी भी तौबा इंशाअल्लाह जरूर कबूल करेगा। हम ये मानते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम ये मानते हैं कि हम पापी मुजरिम हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि मां जब अपने बच्चे से प्यार करती है तो बच्चे को माफ कर दिया करती है। तो मेरा रब 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाला है, मेरा रब हमें क्यों नहीं माफ करेगा। लेकिन मुसलमानों में चंद बात और खास कहता चलो। एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। बंदे का हक तो अल्लाह माफ कर देता है, अल्लाह ताला अपना हक तो माफ कर देता है, लेकिन बंदे का हक अल्लाह माफ नहीं करता है। अल्लाह अपना हक तो माफ कर देता है। आपने कोई गुनाह किया, नमाज नहीं पढ़ पाए या चीजें नहीं करी, आपने दोबारा नमाज कज़ा नमाज कर ली, लेकिन अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह माफ कर देगा।
लेकिन हुकूकुल इबाद, बंदे का हक अल्लाह माफ नहीं करता है। किसी को आपने सताया है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। किसी को तकलीफ दी है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। वो जब तक घर में बैठकर रोएगा, वो गिड़गिड़ाएगा, अपने बच्चों से कहेगा कि बेटा बेटा बेटा, फलाना इब्ने फलाना जो है ना, उसने मेरे दिल को ऐसा छलनी किया है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। बेटा, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाता हूं। कितने वो लोग हैं जो अक्सर आकर कहते हैं कि हजरत फलाना इब्ने फलाना ने ऐसे हमें सताया, ऐसा सताया कि मौलाना मैं घर से निकल नहीं पाता हूं। और बाज लोग तो यहां तक कहते हैं कि मौलाना फलाना इब्ने फलाना ने हमारी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ा के रखी है कि मेरी बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही। लोगों, किसने हक दिया है? हम इतने गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें फिटकारा नहीं है। हम इतने गुनहगार हैं, अल्लाह ने हमें उठा के फेंका नहीं है। हमारा हक बनता है कि किसी का घर तोड़े, हमारा हक बनता है कि किसी के इज्जत की धज्जियां उड़ाए, हमारा हक बनता है कि किसी मदारिस के ऊपर लान तान करें, हमारा हक बनता है कि हम दीन के ठेकेदार बन के बैठ जाएं, हमारा हक बनता है कि हम बहुत बड़े अलमबरदार बन के बैठ जाए कि हम ही समझदार है, हमसे बड़ा कोई समझदार नहीं है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। आपने किसी के दुकान, जो करीब दुकान है, उसके दुकान को गिराने की कोशिश की है, अल्लाह देख रहा है। कब तक आप सरकशी करोगे? आपकी किसी की तिजारत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। किसी के घर को मलियामेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। अपने भाई की इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। कब तक करोगे? करो, करते रहो, अल्लाह देख रहा है। जिस दिन अल्लाह पकड़ने पर आएगा, छोड़ेगा नहीं। एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। बंदे का हक अल्लाह माफ नहीं करता है। अल्लाह एक एक चीज जब पकड़ने पर उतरेगा, कोई इंसान, और जुल्म की हद जो है ना बहुत लंबी नहीं हुआ करती है। जालिम को अल्लाह एक न एक दिन पकड़ता है। जहां यह बात है, वहां एक जुल्म और भी है। वो जुल्म भी बतलाता चलूं। बहुत मोहब्बत से आप लोग बातें सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, आपके जज्बे को कबूल फरमाए। जिस मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं, आपके जज्बे को देखकर मैं सलाम पेश करता हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको नेकों की फहरिस्त में शामिल फरमा दे। एक जुल्म और एक भी जुल्म है। वो जुल्म क्या है कि हम लोग हमारे घरों में निकाह करते हैं, शादियों का रस्म करते हैं, तो इसमें इतना फजूल खर्ची करते हैं कि एक गरीब घर की एक लड़की होती है, बेचारी पड़ोस में होती है। वो कभी कभी अपनी मां के करीब जाकर कहती है कि मां, हमारे घर कब इतनी रकम आएगी कि हम भी इस तरह शादी करें। यह भी एक एतबार से जुल्म है। हमारे अकाबिर उलमा अल्लाह वाले इसका भी ख्याल रखा करते थे। कोशिश किया करते थे कि हमारे जरिए किसी को तकलीफ न पहुंचे, हमारे जरिए किसी पर जुल्म ना हो। मियां असगर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के पास मुफ्ती शफी साहब दामत बरकातुहू, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। हजरत के पास बैत हुए। हजरत नमाज के लिए तशरीफ ले गए। नमाज पढ़कर आ रहे थे, अचानक एक घर के पास हजरत ने अपना जूता उठाया और हाथ में उठाकर चल दिए। कुछ कदम चलने के बाद हजरत ने फिर चप्पल रखा और चप्पल पहनने के बाद चलने लगे। मुफ्ती शफी साहब ने हजरत से कहा कि हजरत, आपने चंद देर के लिए चप्पल उठा ली, क्या बात है? हजरत ने अजीब बात कही। कहा कि बात दरअसल यह है कि यहां करीब में एक घर है, वहां एक बूढ़ी औरत रहती है, पहले जवान थी, वो जिना करवाया करती थी। लोग उसके पास ग्राहक आते थे और ग्राहक आने के बाद उससे जिना करते थे और जिना करने के बाद रकम देके चले जाया करते थे। लेकिन अब बूढ़ी हो चुकी है।
जब मैं यहां से गुजरने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि उसके दिल में ख्याल न जाए कि कोई मेरे पास ग्राहक आ रहा होगा, और जब मैं वहां से निकल जाऊंगा तो फिर उसके दिल में ख्याल आएगा कि मेरे पास जो ग्राहक आ रहा था वो ग्राहक नहीं आया, उसका दिल टूट जाएगा। तो मैंने सोचा कि उसके दिल में तकलीफ ना हो, तो इसलिए मैंने चप्पल उठा के मैंने होले होले कदम से आगे बढ़ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे अकाबिर इतनी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखा करते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू अमीरुल मोमिनीन थे। उमर इब्न खत्ताब अबू बकर सिद्दीक के घर आए, कुछ काम से आए, काम से आकर फिर चले गए। लेकिन उनके पास अबू बकर सिद्दीक के पास देखा कि एक चार्ट रखा हुआ था, उसके अंदर सबका नाम लिखा हुआ था कि बेवा की खिदमत करने के लिए कौन कौन जाएगा। लेकिन एक जगह खाली थी कि बेवा की खिदमत के लिए वो जगह खाली थी कि कोई नहीं जा रहा था। उमर इब्न खत्ताब ने सोचा कि मैं उनकी खिदमत के लिए मैं पहुंच जाऊंगा। सुबह में पहुंच गए, दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से आवाज आई कि मन दक्कल बाब। बुढ़ी औरत ने कहा कि किसने दरवाजा खिटखिटाया? तो कहा कि मैं उमर हूं। तो कहा किस काम के लिए आए? कहा कि अम्मा आपकी खिदमत के लिए आया हूं। कहा कि खिदमत के लिए आया हूं? तो कहा खिदमत के लिए आया हूं। तो कहा कि कोई शख्स आया था, खिदमत करके चला गया। उमर ने सोचा कि ये क्या बात है, कल मैं जल्दी पहुंचूंगा। सुबह में और जल्दी पहुंचने की कोशिश की, जल्दी पहुंच गए, दरवाजा खिटखिटाया। अंदर से अम्मा ने कहा कि बंद कल बाब, किसने दरवाजा खिटखिटाया? तो कहा कि अम्मा जी उमर है। तो कहा कि कोई शख्स आया था, खिदमत करके चला गया, बेटा तुम्हारी जरूरत नहीं है। उमर ने सोचा कि देखना पड़ेगा कि आता कौन है और करता कौन है और खिदमत करके जाता कौन है। रात को जल्दी आकर बैठ गए कि देखो तो सही कि आता कौन है। देखा कि रात का पहर है, काफी देर गुजर चुकी, अंधेरा छा चुका कि एक शख्स धीरे धीरे कदमों के साथ आ रहा था, बहुत ही धीरे धीरे कदमों के साथ आ रहा था। उमर ने सोचा कि मौका अच्छा है, दौड़ कर गए और सामने आकर खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद कहा कि बतलाओ कि तुम कौन है? उसने जवाब नहीं दिया और उसने हाथ से हटाने की कोशिश की कि हट जाओ। उमर ने फिर कहा कि बताओ कि तुम कौन हो? तो उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, हाथ से हटाने की कोशिश की। उमर ने फिर कहा कि आपको बताना पड़ेगा, मैं आपके रास्ते से हटूंगा नहीं। तो फिर धीरे से उन्होंने कहा कि उमर हट जाइए, मुझे रास्ता दे दीजिए। उमर कहते हैं कि मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई, ये कोई और नहीं था, ये तो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक थे, जो धीरे धीरे कदमों के साथ जा रहे थे अम्मा की खिदमत के लिए। उमर कहते हैं कि मैंने नीचे देखा, पैर की तरफ देखा, तो अबू बकर के पैर के नीचे चप्पल नहीं थी। मैंने अबू बकर से कहा, अबू बकर अमीरुल मोमिनीन आपके पैरों के नीचे चप्पल नहीं, क्या वजह है? अबू बकर सिद्दीक ने सर को झुकाया, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे कि उमर क्या बतलाऊं, मैं जब रात को निकला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे चप्पल की टापों की वजह से किसी की नींद खराब ना हो, इसलिए मैं चप्पल को उतार कर अमीरुल मोमिनीन, इसी तरह अमीरुल मोमिनीन के जरिए किसी का दिल न टूटे, इसलिए मैं इसी तरह मैं निकल आया हूं ताकि मैं उस घर में जाकर अम्मा की खिदमत करके आऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, अकाबिर उलमा किसी का दिल नहीं तोड़ा करते थे। और आज का हाल है कि लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ रही है। गैरों से क्या शिकायत, अपनों से शिकायत हो रही है। गैरों से क्या कहना, अपनों से कहना है। गैरों का क्या गिरेबान पकड़े, अपनों का गिरेबान पकड़ के कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर तो आओ। मेरे नबी ने यह तालीम तो नहीं दी थी, मेरे नबी ने तो यह नहीं बतलाया था कि किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाओ, मेरे नबी ने यह तालीम नहीं दी थी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। आज का मुसलमान पूरी दुनिया पर क्या हुकूमत करे? आज का मुसलमान किसी के पीछे पड़ा है, किसी के दिल को तोड़ने के पीछे पड़ा है। हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करता है। अगर आज हमने नियत करो, इंशाअल्लाह आज हमने अगर सताया है, आज से इंशाअल्लाह किसी को नहीं सताएंगे, इंशाअल्लाह किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे आकाए महबूब जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाते थे, आराम करते थे, अम्मा आयशा कहती हैं
कि मैं रात को सोई होती थी और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब सोए होते थे, और मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काफ़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुलती थी मैं देखती थी कि मेरा महबूब धीरे से उठकर धीरे कदमों के साथ जा रहा है। मैंने आका से पूछा, मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतने धीरे से क्यों जा रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुमैरा तुम सो रही थी, मेरे दिल में ख्याल आया कि हुमैरा को तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए मैं धीरे कदमों से उठ के जा रहा हूं। मेरा नबी इतना ख्याल रखता था। कल क़यामत के दिन क्या नबी के पास जवाब दोगे क्या? कल क़यामत के दिन अबू बकर को जवाब दोगे क्या? कल क़यामत के दिन उमर इब्न खत्ताब को जवाब दोगे क्या? हुकूकुल इबाद के बारे में अल्लाह सवाल पूछेगा, क्या जवाब दे सकोगे या नहीं दे सकोगे? आज नियत करो कि इंशाअल्लाह हमारी जात से इंशाअल्लाह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, इंशाअल्लाह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। हम इस बारे में ख्याल रखें। वजू करें ना, वजू के दरमियान भी इस बात में ख्याल रखो कि पानी इतना तेज न जारी करो कि पानी के छींटे हमारे करीब साथी बैठने वाले को तकलीफ पहुंचे। इतने तेज पानी के साथ मैं तो कहता हूं कि इतने तेज पानी जारी करने की जरूरत ही क्या है? यह भी फजूल खर्ची है। धीरे पानी से वजू हो जाता है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर पानी से वजू कर लिया करते थे। नबी के आशिक तो बनो। पानी की फजूल खर्ची हो रही। कितने इलाके में घुमा हूं मैं, बहुत से इलाके जाता हूं प्रोग्राम के लिए, यहां से लेकर काफी मुल्कों तक मैं गया हूं। मैंने देखा कई इलाकों के अंदर जहां पानी लोग कीमतन खरीदते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें रकम के जरिए ये हमें पानी नहीं मिलता है, लेकिन हम फजूल खर्ची करते हैं पानी को। धीरे पानी के जरिए भी हम काम कर सकते हैं। पानी का छींटा उड़ा, अगर तकलीफ पहुंची, कल क़यामत के दिन इसका भी जवाब हमें देना होगा। एक सींग वाले ने बगैर सींग वाले को अगर सींग मार दिया, कल क़यामत के दिन इसे भी जवाब देना होगा। इसलिए मैं बात खत्म करता हूं, आसान तरीका बतलाकर उठता हूं कि बहुत से लोग ऐसे होंगे आज उनका दिल टूट गया होगा, उनके दिल में ख्याल होगा कि आज से हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। नियत तो करते हैं इंशाअल्लाह, सब लोग नियत करते हैं, हाथ उठाए, नियत करते हैं इंशाअल्लाह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अब तक तकलीफ पहुंचाया उसका क्या? अब तक तकलीफ पहुंचाया, अल्लाह को जवाब देंगे क्या? जवाब देना आसान है क्या? अल्लाह को जवाब देना तो मुश्किल है ना। लेकिन अब तक तकलीफ पहुंचाई तो हमें मालूम भी नहीं कि हमने किसको तकलीफ पहुंचाई, किसको सताया। जिसको सताया तो हम तक उन तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जिसको नहीं सताया, जिसको सताया लेकिन हमें नहीं मालूम है, तो हम उस तक कैसे पहुंचे? उसका आसान तरीका भी आपको बतला दूं, बहुत आसान तरीका कि आप वो तरीका अपनाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रास्ता खोल देगा। क्योंकि अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है, और अल्लाह इतना गफ्फार है कि अल्लाह ताला हर बंदे की एक एक दुआओं को सुन भी लेता है। अल्लाह हमारी दुआओं को ज़ाया नहीं जाने देगा इंशाअल्लाह। सब यकीन करते हैं कि नहीं? बच्चे की बात जब माँ सुन लेती है तो मेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाला, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से एक दुआ करें। क्या दुआ करें? कि अल्लाह आप तो जानते हैं कि हम निकम्मे हैं, अल्लाह आप जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन आज नियत की कि इंशाअल्लाह आज से हम कभी किसी को सताएंगे नहीं। लेकिन आज तक अल्लाह हमने जिनको भी सताया है, अल्लाह हमारे अंदर हमारे दिमागों में वो बात डाल दे कि हमने जिनको सताया हम उन तक अल्लाह हमें पहुंचा दे। अल्लाह आप पहुंचाना चाहेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह हमें उन तक पहुंचा दे ताकि हम उन तक पहुंच जाएं, और हमें वो माफ़ कर दे ताकि हमारा काम बन जाए। या दूसरी दुआ साथ साथ में ये भी करें कि अल्लाह उनके दिल में ये बात डाल दे कि वो हमें माफ़ कर दे ताकि हमारा काम बन जाए। अल्लाह उनके दिल में ये बात डाल दे कि वो हमें माफ़ कर दे, हमारा काम बन जाए। और हो सकता है कि वो रात को बैठे और वो अल्लाह से ये दुआ कर दे कि अल्लाह जिन्होंने भी मुझे सताया मैं उनको माफ़ करता हूँ, तो हमारा काम बन जाएगा। तो आज हम भी सब नियत करें इंशाअल्लाह कि जितनों ने हमें सताया इंशाअल्लाह हम सबको माफ़ करते हैं। सब लोग माफ़ करते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि हम माफ़ करेंगे तो हो सकता है कि वो भी हमें अल्लाह ताला उनके दिल में बात डाल दे अल्लाह ताला, और उनके दिल में अल्लाह ख्याल डाल दे ताकि वो भी हमें माफ़ कर दे। तो आज हम भी नियत करें कि अल्लाह ताला ने
हमने जिनको भी सताया, हम अल्लाह के लिए सबको माफ़ करते हैं। अल्लाह उनके भी दिल में ये बात डाल दें कि वो अभी हमें माफ़ कर दें, या हमारे दिल में वो ख्याल डाल दें कि हम उन तक पहुँच जाए और हम वहाँ पहुँच कर उनसे माफ़ी मांग लें। जो बात कही गई, सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सही नहज पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए, और हमें सही नहज पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।